एक गांव कुसुमपुर था, जहां रामू नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। कुछ समय से उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। सूखा, कीड़े और बीमारियां उसकी फसलों को बर्बाद कर देती है। एक दिन हे ईश्वर, तू मुझे किस बात का दंड दे रहा है? मैं इतनी मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। शायद मेरे ही कर्मों में कुछ गड़बड़ी है। मुझे अपनी मेहनत में कुछ बदलाव करने चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा? ऊपर से ये बुढ़ापा। क्या जी, आप भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? इस गांव में पिछले 1 साल से सूखा पड़ा हुआ है। ये गलती भगवान की कैसे? और ऊपर से गांव के सभी लोग जंगल को काटते जा रहे हैं। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा, लेकिन इससे हमारे खेतों से क्या लेना देना? मुझे लगता है तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारा दिमाग भी सठिया गया है। पेड़ों के काटने से हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अरे वाह भाग्यवान, तुम तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान रखती हो इस बारे में। नहीं तो क्या मैं अपने जमाने की 7वीं फेल हूँ, समझे तुम? मुझे तो लगता है वन देवता ने इस गांव पर अपना प्रकोप बरसाया है। ठीक है भाग्यवान, मैं जरा खेतों से आता हूँ, देखो क्या हालत है। ठीक है जी, लेकिन जल्दी आ जाना। अपने उम्र के बूढ़ों के साथ बतियाने मत बैठ जाना। ठीक है भाग्यवान, मैं आता हूँ। रामू अपने खेतों की तरफ जाता है। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो भैया? आ रहा हूँ भैया, खेतों को देखकर। अरे भैया, कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? इतनी उम्र हो गई है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ठीक कहा तुमने भैया, पहले मैं खेतों से आ जाऊं। ठीक है भैया। कुछ ही समय में रामू अपने खेत पहुंचकर देखता है। अरे रे, इस बगीचे की बुरी हालत देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। पानी की कमी के कारण पूरे फूल मुरझा गए। अब क्या होगा मेरा? मुझे अब नौकर रखना ही होगा। इतना बोलकर रामू अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में अरे रामू भैया, इतने नाराज क्यों हो? क्या हो गया? क्या बताऊं भैया, कुछ महीने पहले मैंने गुलाब की खेती की थी। अब वो पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। हाँ भैया, तुमने सही कहा। लगता है वन देवता हमारे गांव से नाराज हो गए हैं। हाँ भैया, चलो अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी दो, बहुत प्यास लगी है। क्या हो गया जी? बहुत नाराज लग रहे हो। हाँ भाग्यवान, बात ही ऐसी है। पूरा खेत सूख गया, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है। हाँ, वो तो ठीक है जी, लेकिन अब गांव के बाजार में जाकर एक नौकर ढूंढिए ताकि वो हमारी मदद कर सके, समझे तुम? ठीक है भाग्यवान, मैं सुबह ही बाजार जाकर कोई नौकर साथ लाऊंगा। वैसे आज क्या बना रही हो खाने में? मुझसे नहीं होता ये खाना वाना बनाना। कल सुबह एक नौकर ले ही आना। दोनों खाना खाकर सोने जाते हैं, लेकिन रामू सोचता है, मुझे कुछ करना होगा। इस बुढ़ापे में मेरे से कुछ काम नहीं हो पाता। शायद गांव के बाजार में काम करने के लिए नौकर मिल जाए। अब मेरी उम्र भी हो रही है, अब मुझसे मेहनत नहीं होती। हाय बुढ़ापा। सुबह होते ही रामू सबसे पहले बाजार जाने की तैयारी करता है। भाग्यवान, मैं बाजार जाकर कोई नौकर लाता हूँ।
बस तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। अगर आज किसी नौकर को नहीं लाया तो खाने को नहीं मिलेगा। बसंती की बात सुनकर वो बाजार की ओर चल देता है। वो इधर उधर देखता है और अपने मन में विचार करता है। हे ईश्वर, आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेहनती हो और खेतों में काम करने को राजी हो। रामू को बाजार में चंदू नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। क्या तुम मेरे खेतों में काम करोगे? अरे रामू भैया, तुम इस बेवकूफ को कहाँ पे रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुम कहीं नहीं रह पाओगे। ये पागल है, इसे कोई काम पे नहीं रखना चाहता है। चंदू हंसते हुए। नहीं नहीं बाबूजी, ये सब मेरा मजाक बनाते हैं। ऐसा नहीं है बाबूजी, मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है। बस मैं अपने आप से बातें करता हूँ ना, इसीलिए लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। रामू मन में सोचते हुए। अरे कौन सा मुझे इसके दिमाग की जरूरत है। अच्छा ही है, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। कम पैसे में अच्छा नौकर मिल गया। ठीक है ठीक है, फिर तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, लेकिन तुम्हें महीने के सिर्फ 500 रुपए ही दूंगा। जी साहब, बस मेरे घर वालों को मैं 2 समय का खाना खिला सकूं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों घर की तरफ निकलते हैं कि तभी रामू के दिमाग में एक बात आती है। अगर मैं इसे अच्छे से टटोलूं तो मुझे इसे बेवकूफ बनाने में आसानी होगी। मैं इसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अरे चंदू, मुझे कुछ सवाल के जवाब दे सकते हो? हाँ हाँ मालिक, बोलिए ना। तो बताओ, 2 जमा 2 कितना होता है? मालिक, 4 होता है। बहुत अच्छा चंदू, अगर मैं तुम्हें 2 केले दूं और फिर 2 और केले दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने केले होंगे? मालिक, मेरे पास कोई केले नहीं होंगे। क्यों? मैंने तुम्हें 4 केले दिए। मालिक, मैं केले खा लूंगा। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें 5 सेब दूं और फिर 3 सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? मालिक, मेरे पास कोई सेब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैंने तुम्हें 8 सेब दिए। मैं सेब भी खा लूंगा। चंदू, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाने के बारे में ही चलता है क्या? मालिक, अगर दिमाग में खाने के बारे में नहीं सोचूंगा तो दिमाग खाली हो जाएगा ना। रामू सोचता है। ये तो बहुत ही बेवकूफ है। अच्छा ही हुआ, मेरे पैसे बचेंगे। अरे भाग्यवान, देखो कौन आया है। अरे कौन आ गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? जैसे ही बसंती देखती है, खुशी के मारे लोटपोट हो जाती है। अजी, तुमने तो पहली बार इतना अच्छा काम किया है। हाँ भाग्यवान, अब साथ में नौकर ला ही लिए हो तो खेत में काम भी कर लो, नहीं तो आज का खाना इसे फ्री में ही देना पड़ेगा, समझे तुम? ठीक है भाग्यवान। दोनों खेतों की तरफ निकल जाते हैं। तभी चंदू बोलता है। मालिक, ये खेत इतने सूख क्यों गए हैं? क्या बताऊं चंदू, हमारे गांव के जंगल में वन देवता रहते हैं। वो हमारे से नाराज हैं, इसीलिए हमारे खेत सूखे हैं। अच्छा, तो मैं इनसे बात करके आऊंगा और बोलूंगा कि हमारे गांव को हरा भरा कर दो। तुम कितने भोले हो चंदू। चलो चलो, खेत में चलो। चंदू खेत में काम कर रहा होता है। तभी रामू चंदू को कहता है। चंदू, तू जा और खाद लाकर खेतों में डाल दे। पर चंदू खेत में खाद डालने के बजाय तालाब का पानी और मिट्टी में गोबर का खाद मिलाने लगता है। तभी रामू ये देख लेता है। अरे बेवकूफ चंदू, तुझे गांव वाले ऐसे ही बेवकूफ नहीं कहते। तू सच में ही बेवकूफ है। यहाँ मैंने तुझे खाद डालने को कहा था और तू ये क्या कर रहा है? चंदू मासूमियत से।
मैंने सोचा कि पानी और मिट्टी मिलाकर डालने से फसल और अच्छी होंगी। रामू सिर पकड़ लेता है। अरे क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? यह तो बेवकूफी है। अब जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाना। जी मालिक। शाम होने को आती है, तभी चंदू रामू से बोलता है। मालिक आप घर चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, शाम ढलने से पहले घर आ जाना, नहीं तो मालकिन तुम पर चिल्लाएगी। जी मालिक, मैं आ जाऊंगा। रामू इतना बोलकर घर की ओर लौट जाता है। तभी चंदू कुछ सोचता है। मुझे गांव के जंगल में शाम होने से पहले ही जाना होगा। चंदू जंगल की ओर रवाना हो जाता है और जंगल में पहुंचकर। वन देवता, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ वन देवता। इतना बोलने पर भी नहीं आ रहे। लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, खामखा मैं इस जंगल में आ गया। चलो वापस। मुझे लगा मुझे वन देवता मिल जाएंगे। गांव वाले भी अफवाह ही फैला रहे हैं। चंदू इतना बोला और वापस हो ही रहा था, तभी जंगल में हल्का तूफान और बिजली कड़की। ठहरो बोले इंसान। कौन है? कौन है? और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ऊपर देखो भोले इंसान। क्या तुम वन देवता हो? हाँ पुत्र, मैं ही वन देवता हूं। मुझे आपसे शिकायत है, आप गांव वालों को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं उन्हें परेशान नहीं, बल्कि उन्होंने सभी जीवों को परेशान करके मुझे दुख पहुंचाया है। हजारों जीव जंतु के घर उजाड़े, अब मैं इनके घर उजाड़ूंगा। वन देवता, आप इतने कठोर मत होइए। गांव वालों को माफ कर दीजिए और इसकी सजा मुझे दे दीजिए। तुम बहुत ही भोले इंसान हो, मैं तुम्हारे लिए इन गांव वालों को माफ करता हूं। लेकिन ये सूखा कैसे खत्म होगा, इसके बारे में बताइए। मैं तुम्हें चमत्कारी शक्ति देता हूं। जो भी तुम करोगे उसका अच्छा ही फल मिलेगा। इतना बोलकर वन देवता अदृश्य हो गए और चंदू रामू के घर वापस खेतों की तरफ आ गया। मैंने मालिक के खेतों में जो भी किया उसका अच्छा परिणाम हो। कुछ दिन बाद रामू ये देखकर हैरान हो गया, उसकी फसल पहले से काफी अच्छी हो गई। वो बहुत खुश हुआ और चंदू को बुलाकर उसे शाबाशी दी। अरे वाह मेरे बेवकूफ नौकर, तेरी बेवकूफी से आज मेरी फसल इतनी हरी भरी दिख रही है। जा, मैंने तुझे माफ किया। कुछ दिन बाद चंदू खेत में गाना गाते हुए। मालिक, मैं फसलों को गाना सुनाऊंगा। सुना है कि गाने से फसलें जल्दी बढ़ती हैं। अरे चंदू, तुम्हारी बेवकूफी एक ही बार काम आई है, बार बार नहीं आएगी। पर तुम्हें जो करना है करो, लेकिन खेतों में पानी पहले डाल देना। जी मालिक। चंदू खेतों में पानी डालने हुए गाना गा रहा था। तभी गांव के लोग चंदू की अजीबोगरीब हरकतों पर हंसते हैं। देखो देखो, रामू भैया ने किस बेवकूफ को कहां पर रखा हुआ है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फसलें तेजी से बढ़ने लगती है। गांव के लोग रामू के खेतों को देखकर हैरान होते हैं। तुमने अपनी फसलें कैसे इतनी बढ़ाई है रामू? ये तो चंदू का कमाल है। मैं उसको बेवकूफ समझता था, लेकिन लगता है ये चंदू कोई चमत्कारी इंसान है। क्या सच में? भैया ये तो अद्भुत है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। हमें भी चंदू की तरह काम करना चाहिए। तभी अचानक गांव में राघव नाम का एक लड़का आता है, जो बहुत लालची होता है और जंगल के पेड़ों को काटकर पैसे कमाना चाहता है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपनी फसलें बढ़ाना चाहते हैं सही तकनीक से? ये तो चंदू बेवकूफ है, इसकी बेवकूफी हर बार काम नहीं आएगी, समझे आप लोग? हाँ, हमें अपनी फसलें बढ़ानी है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हें अपनी फसलें बढ़ानी है तो तुम्हें मेरी तकनीक अपनानी होगी, समझे आप लोग? फसलें बढ़ाने के चक्कर में राघव जंगल के पेड़ों को काटने के फिराक में रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जिस खेत में सभी लोग खेती कर रहे हो वो पूरी बंजर हो गई है। अब तुम्हें जंगल वाली उपजाऊ जमीन में खेती करनी चाहिए।
तभी तुम्हारी फसल अच्छी हो पाएगी। लेकिन हमारी फसलें चंदू की मदद से अच्छी हो रही है। क्या हमें राघव की बातों पर विश्वास करना चाहिए गांव वालों? अगर हमारी फसलें अच्छी हो रही हैं तो हमें अपने तरीके पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि इन महोदय के तरीकों पर। लेकिन राघव भी तो सही बोल रहा है। वैसे हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर इससे गांव वालों का भला होता है तो इसमें नुकसान क्या है? लेकिन मालिक, क्या हमें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करना चाहिए? हम इस पर कल सुबह बात करेंगे ताकि सभी लोग आ सके और जान सके कि हमारी फसलें और अच्छी कैसी होंगी। ठीक है भैया। राघव गुस्से में। ठीक है, लेकिन जल्दी, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। समझे आप लोग? सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। भाग्यवान, एक नया लड़का आया है। गांव में बोल रहा है खेतों को जंगलों में बनाओ। लेकिन मालिक, ये सही नहीं है। अरे बेवकूफ चंदू, तो चुप हो जा, वो सही तो बोल रहा है। और नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। रात का समय होता है, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इसी सुबह चंदू जल्दी उठकर रामू से, मालिक, ये राघव गांव वालों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है। वो जंगलों के सारे पेड़ों को काट कर उनसे मुनाफा कमाना चाहता है। हमें उसे रोकना होगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है कौन क्या सोचता है। तुम भी नादान हो चंदू। ऐसा कभी होता है क्या? इतना बोलकर रामू चला जाता है। तभी चंदू के मन में एक विचार आता है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये राघव पूरे जंगल को कब्रिस्तान बना देगा। बहुत देर सोचने के बाद चंदू वन देव से सहायता मांगने की सोचता है और वो जंगल की तरफ जाता है। वनदेव, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कहाँ पर हैं आप? इतना बोलते ही वन देवता वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बोले इंसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? वनदेव, एक लालची लड़का अपनी लालसा को पूरा करने के लिए इन जंगल को उजाड़ना चाहता है। मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो भोले इंसान, तुम मुझसे एक प्रतियोगिता रखो जिससे वो गांव वालों की नजर में आ जाएगा। और तुम ये मेरी बात कहना, प्रतियोगिता में बिना पानी के फसल को उगना है और जो नहीं उगा पाया उसका एक हाथ काट कर इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। समझ गया, आपका धन्यवाद। चंदू गांव में पहुंचकर मालिक, ठीक है। लेकिन मालिक, आपको सभी के सामने ये बात बोलनी है। प्रतियोगिता में बिना पानी के फसल को उगना है और जो नहीं उगा पाया उसका एक हाथ काट कर इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है चंदू। दोनों गांव के चौक में सभी लोग एक पेड़ के नीचे बात करते हैं। अगर हमारी फसलें राघव की फसल से खराब हुई तो हम सब राघव की बातों को मान लेंगे, लेकिन हम एक फसल उगाने की प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें जो हारेगा वो इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी फसलें कम हुई तो तुम मेरी तकनीक अपनाने के लिए मजबूर होगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। ये तो दिलचस्प होगा। हमें देखना होगा कि कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है ये राघव ही जीतेगा। कुछ दिन के लिए प्रतियोगिता होती है। सुनो गांव वालों, चंदू और राघव के बीच में एक शानदार प्रतियोगिता होने वाली है। लेकिन प्रतियोगिता में बिना पानी के फसल को उगाना है और जो नहीं उगा पाया उसका एक हाथ काट कर इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। जी मालिक, मुझे मंजूर है। इधर राघव के पसीने छूटते हैं और राघव घबरा कर अपने मन में बोलता है, अरे यह तो मुसीबत आज बड़ी। मुझे तो कोई फसल उगाना भी नहीं आता। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा हाथ भी काटेंगे और बेइज्जत करके गांव से बाहर भी कर देंगे। अरे क्या हुआ भैया, इतना क्या सोच रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए गांव वालों। मैंने तुम्हारे साथ धोखा करना चाहा, लेकिन इस चंदू की होशियारी के कारण मैं हार गया। मैं अपना हाथ नहीं कटवाना चाहता। देखा मालिक, मैंने कहा था ना कि ये सच उगल देगा।
मुझे तो पहले ही वन देवता ने बता दिया था। चंदू, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी बेवकूफियां कभी कभी बहुत मददगार साबित होती हैं। मालिक, बेवकूफी तो मेरी पहचान है। यह तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके किसी काम आ पाया। ये सब चंदू की मेहनत और उसकी सूझबूझ से आज अपने इस गांव को कब्रिस्तान होने से बचा लिया। चंदू ने पूरे गांव को वन देवता के आशीर्वाद से गांव को फिर से हरा भरा कर दिया। रामू ने चंदू को अपने परिवार का एक सदस्य बना लिया। फिर सभी लोग गांव में अच्छे से खेती करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। मुझे माफ कर दो चंदू, मैं तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बुद्धिमान निकले। वाह। इतना रामू ने बोला ही था कि चंदू जोर जोर से हंसने लगता है।